नमस्ते फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल केयर होम विद टीना। बहुत लंबे समय के बाद मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। हेल्थ इश्यू के कारण मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी। अब मेरी तबीयत काफ़ी अच्छी है तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक बहुत ही जल्दी से ऐसे आइडिया को शेयर करूं जो काफ़ी हेल्पफुल है। जी हाँ, राइस बैग, आटा बैग हमारे सबके पास बहुत सारी होती है। तो इन्हें क्या किया है, मैंने आपस में जोड़ लिया है सिलकर और एक इसकी बड़ी सी मैट बना ली है। इस मैट को आप शीशोर पे जब जाते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें से आप रेती को अच्छी तरह से खंगाल सकते हैं और इसके साथ ही आप इसको घर पे भी गद्दा बिछाने के लिए, मैट बिछाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस है। तो इस तरह से आप राइस बैग को आपस में जोड़कर बहुत प्यारी सी मैट घर पे तैयार कर सकते हैं। तो ये राइस बैग काफ़ी बड़ी होती है तो फिलर की तरफ बहुत ही मजबूत भी रहती है। अब दूसरा आइडिया ये है कि इस तरह से मेरे पास वेलवेट का पीस था, उसके बीच में मैंने राइस बैग को रख दिया और इसके साथ ही आपके पास कोई टॉवेल है तो उसका भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की जो आप इसको कह सकते हैं, हम जब भी रसोई में कुछ भी काम करते हैं तो पानी के कारण हमारा जो टॉप काउंटर होता है ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से आप इसमें रखेंगे ना तो नीचे बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल भी वेट नहीं होगा, बिल्कुल ड्राई रहेगा। तो इस तरह से आप इसका यूज़ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। साथ में ही आप राइस बैग का यूज़ करके मैंने अलग अलग लेसेस को जोड़कर बहुत प्यारा सा टेबल रनर तैयार किया था। ये आइडिया भी आपने काफ़ी पसंद किया हुआ है। और साथ में इस तरह से आप बैग भी बना सकते हैं। तो इसको सारे को आपको फेविकॉल की मदद से इन लेसेस को मैंने चिपका कर सिल लिया था और फिर इसकी एक बहुत प्यारी सी बैग तैयार की थी। वेलवेट की बहुत प्यारी लगती है और ये मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलती है। अब इसके साथ अगर आपके पास कोई आटा बैग है ना तो इसका भी बहुत प्यारा सा उपयोग मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि आपको इस तरह से कोई भी 2 स्क्वायर पीस लेने हैं, साइज कोई भी हो सकती है। और बीच में मैंने लिया है इस तरह से आटा बैग को मैंने बीच में से कट कर लिया है। ये 10 किलो की आटा बैग थी, उसका यूज़ किया हुआ है और इसको इस तरह से काट कर इसके बीच में लगा दिया है। और बाद में मैंने बहुत ही प्यारा सा इसका फोल्डिंग ऑर्गेनाइज़र तैयार किया है। ये ऑर्गेनाइज़र आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, इतना हेल्पफुल है। क्योंकि अगर हम रेंट के घर में रह रहे हैं तो हमें अपने साथ ऑर्गेनाइज़र ले जाकर उसका यूज़ करने में काफ़ी परेशानी होती है। तो इस तरह से आप इसे फोल्ड कर लेंगे, कहीं पर भी ले जा सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। और काम नहीं है तो इसे आप इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं। पहले जब मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया था तब मेरा ये मोटो नहीं था, लेकिन अब मैं रेंट के घर में रहती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र भी आप ज़रूर से बना के रखिए। साथ में आप इस तरह से फ्रिज कवर और कुछ इस तरह से प्लांट होल्डर और कुछ छोटे मोटे बहुत प्यारे प्यारे से आप जो है बैग बनाने के आइडिया है, ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, वॉशिंग मशीन का कवर बना सकते हैं। इन सब में मैंने राइस बैग का ही यूज़ किया हुआ है। टेबल रनर बना सकते हैं। और इसके बाद एक छोटा सा प्यारा सा मैंने क्या किया था, इस तरह के पाउच बनाया था। और ये पाउच मैंने जब बनाया था तब कोरोना चल रहा था तो मैंने इसमें जो कपड़ा यूज़ किया है वो भी मैंने बेडशीट का यूज़ किया हुआ है और बीच में मैंने इस तरह से राइस बैग को रखा है। और ये आइडिया इतना सिंपल है क्योंकि शुरुआत की ये मेरी वीडियो है, तब मुझे भी इतने सारे जो है आइडिया आते थे, लेकिन उसे किस तरह से बिल्कुल ईजी वे मैं आपको बताऊं क्योंकि कोरोना में कोई वस्तु हम लेने जा नहीं सकते थे। तो उस टाइम की ये वीडियो है तो काफ़ी हेल्पफुल है। छोटे छोटे से ऑर्गेनाइजर जब हम बना के घर में रखते हैं, घर तो सुंदर लगता ही है, साथ में हमारी क्रिएटिविटी भी दिखती है, नेगेटिव ऊर्जा भी हमारी दूर होती है और कुछ पॉजिटिव थिंकिंग भी हमारे में आती है ना। बड़े ही काम के ये सारे आइडिया। अगर आपको ये सब पसंद आ रहे हैं और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कुछ इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र मैंने तैयार किया था। यकीन मानिए ये मेरा शुरुआत के ऑर्गेनाइज़र मुझे बनाने में बहुत आता नहीं था और फिर धीरे धीरे आपके साथ वीडियो शेयर करती गई और मुझे भी अब सिलाई के बहुत सारे ईजी वे में आपको किस तरह से मैं सिखाऊँ ये आइडिया आते गए। जी हाँ, तो देखिए बहुत इजी वे में ये ऑर्गेनाइज़र हमने तैयार किया था और इसको तैयार करने के बाद घर में जो लेसिस थी उसे लगाकर मैंने इसे डेकोरेट किया था। छोटी छोटी सी चीज़ों को, रसोई की चीज़ों को, ड्रेसिंग टेबल की चीज़ों को अब बड़ी आसानी से इसमें रख सकते हैं और अपने घर को एक बिल्कुल नया सा लुक दे सकते हैं और वो भी बिल्कुल जीरो कॉस्ट और घर की ही वस्तु से इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इस ऑर्गेनाइज़र में मैंने क्या किया था कि बीच में मैंने राइस बैग का यूज़ किया हुआ है और इसको इस तरह से सिला हुआ है। अब अक्सर क्या होता है, जब भी हमारे घर पर प्रेस के कपड़े आते हैं तो हम ऐसे ही टेबल पर रख देते हैं और फिर ये मैले हो जाते हैं।
तो आप ये कर सकते हैं कि इस तरह के ऑर्गेनाइज़र को आप टेबल पर रखिए और इसमें इन कपड़ों को रख दीजिए। जब भी आपको समय मिलता है ना, अब इन सब कपड़ों को अपने कपबोर्ड में वापस रख सकते हैं, तो ये धूल वाले भी नहीं होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको इसमें रख कर सिक्योर कर सकते हैं। है ना, बहुत ही प्यारा सा ये आइडिया। ये वीडियो भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है क्योंकि ये बनाना भी बहुत आसान है और इसे आप बहुत ही ईजी वे में अपने टेबल पर कहीं पर भी लगा देंगे। बहुत ही अच्छा इससे इसका आपका घर का लुक भी आ रहा है और बहुत प्यारा सा लगता है। अब इसके साथ ही इस तरह की 5 किलो की दाल की थैलियाँ भी हमारे घर में होती है, बस इसमें छोटे छोटे से होल कर दीजिए, तो आप इसमें आलू प्याज को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। कोई दूसरे ऑर्गेनाइजर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रेंट के घर में रहते हैं इनको तो ये बहुत ही आशीर्वाद रूप है। अब इसके बाद हमारे पास जो साड़ी कवर बनाने के आइडियाज़ है, वैसे तो मैंने आपके साथ बहुत सारे साड़ी कवर के बिग आइडिया, साड़ी कवर के आइडिया शेयर किए हुए हैं, बॉक्स के आइडिया शेयर किए हुए हैं, लेकिन इसमें मैंने क्या किया था कि राइस बैग का ही यूज़ किया था और बहुत ईजी वे में इसे तैयार किया था। एक बिगनर भी इसे बड़ी आसानी से तैयार कर सकता है और इसमें आप 15 साड़ी को आसानी से रख सकते हैं। जी हाँ, और बनाना बहुत 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 आसान है। और ये शुरुआत में मैंने क्या किया था, बिल्कुल इजी वे में इसे बनाया था और इसके बाद ये कोई भी इजी वे में इसे तैयार कर सकता है। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप ये काम हाथ से सिलकर भी कर सकते हैं। इसमें मैंने बेडशीट का यूज़ किया हुआ है और साथ में राइस बैग का यूज़ किया हुआ है। तो कोरोना काल के जितने भी वीडियो है उसमें घर के ही मटेरियल से बनाने की कोशिश की है। मार्केट आपको कुछ भी लेने जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो एक बेडशीट होती है ना, वो काफ़ी बड़ी होती है और इसमें आपको कपड़े के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी सस्ते में आपका एक बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइज़र आप घर पे तैयार कर सकते हैं और इसी तरह साड़ी से भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे ना, तो ये बैग में तो कुछ भी नहीं किया है, बस इसे ऊपर से फोल्ड कर दिया था। तो इस तरह से फोल्ड कर देने से क्या होता है कि आप इस ऑर्गेनाइज़र का उपयोग बहुत आसान वे में कर सकती है और जब ज़रूरत ना हो तो आप इसे फिर से खोल दीजिए। तो आप इसका उपयोग ऐसे बोरी भी कर सकते हैं और इसमें आप अपने घर की कोई भी वस्तु को बड़ी आसानी से स्टोर करके रख दीजिए। और जब ये राइस बैग है तो ये स्टिक रहती है, तो ये बिल्कुल नीचे लुढ़क नहीं जाती है और इसको आप जिस तरह से रखना चाहे वैसे रख सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे से आइडिया, छोटे छोटे से जुगाड़ आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आपके घर को जो है वेल मेंटेन रखने में काफ़ी हेल्पफुल करते हैं। कैसा लग रहा है ये आइडिया, जरूर से मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लेकिन तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखिएगा। घर की इन छोटी छोटी चीज़ों को आप बेकार समझकर निकाल ना दीजिए, इनका बार बार फिर से रीयूज़ कीजिए और घर को भी आप इसे ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं।